हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे करंट अफेयर्स 2023। तो ध्यान से पढ़ना है, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। ध्यान रखिएगा, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सभी कंटेंट आपको पीडीएफ के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल है टीच इन्फो स्मार्ट, वहाँ पर मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको फॉलो करिएगा चैनल को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपको लगता है कि ये कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है और आने वाले एग्ज़ाम में आपको इससे फ़ायदा मिलेगा तो आप वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। तो ये ध्यान रखिएगा, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, तो CERC का फुल फॉर्म है ये। तो ध्यान रखिएगा, जिष्णु बरुआ को जो है नियुक्त किया गया है, चेयरमैन बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है विच स्पोर्ट पर्सन हैज़ ऑन द गोल्ड मेडल इन द मेंस शॉट पुट इवेंट ऑफ द AFI नेशनल थ्रोज कंपटीशन। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हैं तेजिंदर पाल सिंह तूर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है एक्सरसाइज डस्ट लीग 2023 वॉज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो उज्बेकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है इन विच सिटी इज़ द पूसा कृषि विज्ञान मेला। तो पूसा कृषि विज्ञान मेला बीइंग ऑर्गेनाइज्ड कहाँ पर? तो ध्यान रखिएगा, ये न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है हु ऑन द वुमेन्स सिंगल टाइटल इन नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो ये हैं अनुपमा उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द साइंस चीफ ऑफ द US स्पेस एजेंसी नासा। तो इसका आंसर होगा निकोला फॉक्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MPs फ्रॉम लोकसभा और राज्यसभा। तो आर्टिकल 102। ध्यान रखिएगा, अभी राहुल गांधी जी को लोकसभा की जो सदस्यता थी सांसदी, वो सदस्यता इनकी रद्द हो गई है, मेंबरशिप रद्द कर दी गई है। तो ध्यान रखना है उनको, क्योंकि सज़ा हो गई है 2 साल की, इसीलिए। तो वो किस आर्टिकल में है वही यहाँ पर पूछा गया है। तो आर्टिकल 102 में ऐसा प्राविधान किया गया है। अनुच्छेद 102 में लिखा हुआ है सहकार समृद्धि सौधा इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट और UT। तो इसका आंसर होगा कर्नाटका से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है डिफेंस मिनिस्ट्री रिसेंटली साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच ऑर्गेनाइजेशन अंडर प्रोजेक्ट हिमशक्ति। तो वेल के साथ में किया है, वेल ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया है। लिखा हुआ है विच पार्लियामेंट्री फिर से देखेंगे, लिखा हुआ है विच पैरामिलिट्री फोर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्डिंग द इंडो म्यांमार बॉर्डर। तो इंडो म्यांमार बॉर्डर, जो इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है, उस पर कौन से जो है पैरामिलिट्री जो है काम करती है? तो आसाम राइफल वहाँ पर लगता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है व्हेन इज़ द वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो प्रत्येक साल 24 मार्च को मनाया जाता है टीबी दिवस, ठीक है, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस दिवस। ध्यान रखिएगा, विश्व टीबी दिवस जो मनाया जाता है वो 24 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लिखा हुआ है विच कंट्री कंडक्ट्स द मल्टी डोमेन एयरलैंड एक्सरसाइज नेम्ड एक्सरसाइज वायु प्रहार। तो इंडिया। नेक्स्ट है विच स्टेट और UT पास्ड द मीडिया पर्सन्स प्रोटेक्शन बिल 2023। तो छत्तीसगढ़ ने पास किया है मीडिया पर्सन जो है प्रोटेक्शन बिल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द 333 रिपोर्ट यूनिसेफ जो है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2023 अंकटाड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री रिच संपदा योजना। इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ, देखिए वृक्ष लिखा हुआ है, वृक्ष लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये वृक्ष है, ये थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हुई, वृक्ष लिखा हुआ है, वृक्ष संपदा योजना। तो छत्तीसगढ़ ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच कंट्री लॉन्च द 2022 कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस USA। लिखा हुआ है सिनियाह आइसलैंड, या आइलैंड भी पढ़ सकते हैं, तो सिनियाह आइलैंड विच वॉज सीन इन द न्यूज़, जो कि न्यूज़ में था, इज़ सिचुएटेड इन विच कंट्री। तो किस कंट्री में है ये? तो UAE में है। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है विच सिटी इज़ द
होस्ट ऑफ G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग कॉन्फ्रेंस डिब्रूगढ़। लिखा हुआ है अबेल प्राइज, ध्यान रखिएगा अबेल प्राइज इज कन्फर्ड टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूटर्स ऑफ विच फील्ड। ये मैथमेटियन जो है, जो मैथमेटिक्स से संबंधित होते हैं उनको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेकंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट विच वॉज लॉन्च रिसेंटली। तो इसका नाम था एंड्रोह, ये एंड्रोथ है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2023। तो इसका थीम था फॉरेस्ट एंड हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका भी फुल फॉर्म देख लीजिएगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड हैज़ अप्रूव्ड a USSD 3 बिलियन बेल आउट प्रोग्राम फॉर विच कंट्री। तो श्रीलंका के लिए किया है। लिखा हुआ है एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस इज द थीम ऑफ विच डे। तो ये थीम था वर्ल्ड वाटर डे की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑब्जर्व्ड। तो ये होता है 21 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड स्पैरो डे 2023। तो आई लव स्पैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है UBS ग्रुप इज मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक बेस्ड इन विच कंट्री, स्विट्जरलैंड। फिर से ये क्वेश्चन देखिएगा एक बार, लिखा हुआ है UBS ग्रुप इज़ अ मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है ये, बेस्ड इन विच कंट्री, तो ये स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिलीज्ड एथिकल गाइडलाइंस फॉर AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर एंड बायोमेडिकल रिसर्च। तो ICMR का फुल फॉर्म भी आता है एग्जाम में, अब इसको देख लीजिएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। लिखा हुआ है पोलियो केसेस वर रिसेंटली रिकॉर्डेड इन विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन 30 ईयर्स। तो बुरुंडी में 30 सालों में पहली बार पोलियो के केसेस मिले हैं हाल ही में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विच स्टेट इज़ द की स्टेट पार्टनर ऑफ द इंटरनेशनल SME कन्वेंशन 2023। तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट कैन टेक एक्शंस यूजिंग पास्ट डेटा। तो इसका आंसर होगा जनरेटिव AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लिखा हुआ है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हैज़ इशूड एन अरेस्ट वारंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो व्लादिमीर पुतिन हैं और यूक्रेन पर उन्होंने आक्रमण कर रखा है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत जो है जान माल सबका हानि हो रही है, ठीक है, लोग भी मर रहे हैं और जो है बहुत नुकसान हो रहा है। तो इसके जो है उन्होंने रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके ऊपर अपराध का जो है अपराध लगा है ये उनके ऊपर कि उन्होंने अपराध किया है ऐसा करके। तो ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके लिए जो है अरेस्ट वारंट जो है इशू किया है। अगर जो भी देखिए इसमें क्या है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जो भी देश हैं सदस्य हैं, अगर उन देशों में व्लादिमीर पुतिन जाएंगे तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, ये समझ लीजिएगा। कह सकते हो कि जो भी मेंबर हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के, उन देशों में यदि व्लादिमीर पुतिन जाते हैं तो उनको वहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है विच ईयर हैज़ बीन प्रपोज टू बी मार्क्ड एज द ईयर ऑफ टूरिज्म। 2023 को मार्क किया गया है, कैसा, एज अ टूरिज्म के रूप में। लिखा हुआ है विच स्टेट हैज़ टेबल्ड द एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल 2023। तो राजस्थान। तो बस दोस्तों बहुत छोटी सी वीडियो थी, अगर कहीं पर भी अगर रीडिंग करने में आपको लगता है कहीं पर कुछ गलत हुआ है तो उसके लिए आप थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। और ये जो कंटेंट मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ इसमें बहुत एफर्ट लगता है मेरा, मैं बहुत मेहनत से तैयार करता हूँ, ध्यान रखिएगा। और कई सारे प्लेटफॉर्म के यूज़ करके मैं क्वेश्चन को अरेंज करता हूँ आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये, ध्यान से देखिएगा। यदि आपको लगता है कि वीडियो आपके काम की है और आपको आने वाले एग्जाम में इससे फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।